नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे समय भेंट हो रही है जब मोदी तीसरे कार्यकाल में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विजय से काफ़ी उत्साहित हैं, तो ट्रंप 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी से सातवें आसमान पर चढ़े हुए हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही, जी हां, उसकी ओथ लेते ही तुरंत, जी हां, जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया। मतलब कि उनके फैसलों पर, जी हाँ, मट्टी पलीत कर दी। इस तरह से वो सातवें आसमान पर दिख रहे हैं। और मेक अमेरिका और ग्रेट अगेन के अपने संकल्प के मद्देनज़र चीन के दबदबे से निपटने के लिए उन्हें मोदी जैसे सच्चे मित्र की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो बीते दिन मुलाकात हुई है, क्या इस मुलाकात के बाद आपको लगता है कि हमको, जी हाँ, अमेरिका का सहयोग देना चाहिए? जी हाँ, और चीन से हल्की फुल्की दुश्मनी हमको लेनी चाहिए? जी हाँ, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हमारे चीन है। दोनों देशों के द्वारा हम लोग दोस्तों क्या खतरा मोल लेने जैसी स्थिति में, जी हाँ, अभी वर्तमान समय के अंदर बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके चाहो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर दोनों को फ़ायदा मिला है। बीते कल के दिन दोस्तों जो इनकी मीटिंग हुई है, जी हाँ, 14 फैब के अंदर, यहाँ पर टैरिफ पर भारत ने ट्रंप को दिए हैं सही सिग्नल और अमेरिका से हथियार भी खरीदेगा भारत। मीट में, जी हाँ, मीटअप में इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं और अमेरिका से मिलेगी अहम तकनीक हमारे भारत को। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बात ये कि यहाँ पर जो अवैध भारतीय प्रवासी लगातार जो तीसरा लॉट इंडिया में भेजा गया है, जो तीसरा बैच इंडिया में भेजा गया है, अब भी उनकी स्थिति सेम बनी हुई है। हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें। क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप हमारे भारत का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है। पहले दोस्तों जो डिपोर्ट होते थे वो नॉर्मल तरीके से, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते थे वो इंडिया आते थे, राइट। लेकिन लगातार ये नई जो इन्होंने निंजा ट्रिक निकाली है हमारे अपमान करने की, हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें। लेकिन इस मुलाकात के बाद में इस बात पर, जी हाँ, कोई भी पॉजिटिव हमको पॉइंट देखने को नहीं मिला। मतलब कि शायद मोदी जी ने या इस मुद्दे पर बात करना शायद ज़रूरी नहीं समझा। जैसे भेज रहे हो वैसे भेजो, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या इस तरीके से आप लोग इनको एक्सेप्ट करते, हमारे भारतीय प्रवासियों को? जी हाँ, कोलंबिया जैसे छोटे देश ने, जी हाँ, अपने जो प्रवासी कोलंबिया हैं उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पर्सनल प्लेन भेज करके उनको पिकअप करवाया। क्या हमारे इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग अपना पर्सनल प्लेन भेज करके अमेरिका में, जी हाँ, जितने भी भारतीय प्रवासी रह रहे हैं उनको अपने अकॉर्डिंग बिना हथकड़ी के, बिना जंजीरों के, उनको, जी हाँ, अपने देश में वापस लेके आएँ? क्या हम लोग इतने कंगाल हो चुके हैं? क्या इस फील्ड में, जी, हमको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए? जो हमारे भारतीय प्रवासी अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, अगर उनके अपने उनको इस कंडीशन में देखेंगे तो उनका मोराल जो है, जी हाँ, उनका जो आत्मविश्वास है उस पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के ऊपर जो उनका विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा, ब्रेक होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की हालिया यात्रा पर गए थे, ये बात हम बखूबी जानते हैं। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों पहले दोनों की जो तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि दोनों ने वही पुरानी अपनी गर्मजोशी के साथ में मुलाकात की है। क्योंकि दोनों पहले से अच्छे दोस्त हैं। वो अलग बात है कि इस बार, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अपने गहरे मित्र को, अपने घनिष्ठ मित्र को अपनी ही ओथ सेरेमनी में बुलाना शायद भूल गए थे। सो गाइस, यहाँ पर इनके तमाम इंटरव्यू में एक दूसरे की उन्होंने बहुत अधिक तारीफ की है। और दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के साथ एक व्यापार युद्ध छेड़ा हुआ है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन भारत को इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। इस बात का भी कंफर्मेशन हमको इस मीटिंग के बाद में मिल चुका है। आपको याद होगा कि किस तरह से हम ब्रिक्स देशों ने अपने एक सेपरेट करेंसी लॉन्च करने का एक विचार रखा था और तुरंत कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ब्रिक्स के तमाम देशों को एक धमकी मिल चुकी थी कि अगर आप डॉलर की करेंसी में व्यापार नहीं करोगे तो मैं, जी हाँ, 100% टैरिफ लगा दूंगा। यही तो कहा था ट्रंप ने। वीडियो को पॉज करके इसके इन पूरी स्टेटमेंट को, जी, आप ध्यान से पढ़िएगा कि इन्होंने आखिरकार क्या कहा था। अब यहाँ पर ट्रंप की चीन नीति क्या होगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि दोस्तों ये मीटिंग इंडिया और अमेरिका की थी, ना कि इंडिया और चाइना की, ना ही दोस्तों चाइना और अमेरिका की थी। लेकिन भारत को लेकर के, जी हाँ, इनकी नीति, जो ट्रंप की नीति है, बिल्कुल साफ है।
जो पहले से हमारे रिश्ते थे उस रिश्ते में कोई भी अड़चन नहीं आने वाली है। इनफैक्ट हम इस रिश्ते को और भी अधिक स्ट्रांग करेंगे। जिस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है उसको देख करके, ठीक है, बड़े बड़े राजनीतिक के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत क्या होगी अब वो बताएगा आने वाला समय। वहीं अगर हम बात करें इस मीटिंग में टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या बात करी गई है, तो अहम टेक्नोलॉजी को लेकर के अमेरिका का भरोसा भारत पर अभी भी बना हुआ है। और अमेरिका एआई इंफ्रा, छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर हैं और जो एडवांस जो अंडर सी सिस्टम भारत को ये दे सकता है। मतलब कि हम लोग अमेरिका से ये एडवांस टेक्नोलॉजी अब इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे रास्ते इस मीटिंग के बाद में बिल्कुल साफ हो चुके हैं। और वहीं पर जो क्वाड संगठन है, जी हाँ, क्वाड जैसे संगठनों को लेकर के भी जी हाँ सहयोग बना रहेगा। अब वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना कि आखिरकार क्वाड में, जी हाँ, क्वाड्रिलेटरल जो 4 देश हैं उन 4 देशों के नाम क्या हैं। वीडियो को पॉज करके आप उनके नाम, तमाम नाम आप मुझे सेंड जरूर करिएगा। पिछली वीडियो में कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, बाइडेन सरकार के कार्यकाल में जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है जिसको हम बोलते हैं IMEC, और जो इंडिया इजराइल, ठीक है, US UAE जैसे पहल को लेकर के भी सहयोग जारी रहेगा। उस पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और वहीं पर इस मीटिंग में आतंकवाद गतिविधियों से संबंधित कुछ चर्चा परिचर्चा हुई थी आपस में इनकी, ठीक है। जब मीटिंग में इन मुद्दों पर बात करी गई थी तो ये कहा गया था कि आतंकवाद से लड़ाई के मुद्दे पर, जी हाँ, ये और मजबूत होंगे दोनों देश, इंडिया भी और अमेरिका भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और मुंबई हमलों के आरोपी, जी हाँ, जिसका नाम है तैमूर राणा का, जी हाँ, प्रत्यार्पण जल्द हो सकता है। मतलब कि कनाडा में खालिस्तानी के नाम पर जो लोग अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सख्ती की जाएगी। और ट्रंप सरकार को ये बताया गया है कि ये लोग किस तरह से, जी हाँ, अवैध प्रवासियों को कनाडा की सीमा से अमेरिका में भेजते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह ये थी कि तुरंत इन्होंने शपथ लेते ही कनाडा पर, जी हाँ, और मैक्सिको के बॉर्डर पर, पूरे बॉर्डर पर अपने जो सैनिक हैं उनको तैनात कर दिया, उनकी संख्या बढ़ा दी, क्योंकि मैक्सिमम डंके इसी रूट के माध्यम से लगता है। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में जुटे अमेरिका ने अब तक 1700 अवैध प्रवासी भारतीयों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। और बीते कल के दिन दोस्तों तीसरा बैच, जी हाँ, इंडिया पहुंच चुका है, वही सेम कंडीशंस में, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें। देखिए, उस मुद्दे पर मोदी जी ने ट्रंप से मीटिंग में कोई बात शायद नहीं करी। अगर बात करी होती तो शायद उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता। वहीं दोस्तों प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में करीब 7,25,000 भारतीय, जी हाँ, अवैध तरीके से रह रहे हैं। और अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या के लिहाज से भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं पर पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, तो वह है दोस्तों आपका, जी हाँ, अल सल्वाडोर। जी हाँ, सर्वाधिक 7.5 लाख अवैध प्रवासी अल सल्वाडोर के हैं। ग्वाटेमाला के 6.75 लाख और होंडुरास के 5.25 लाख और चीन के 3.75 लाख अवैध प्रवासी इंडिया में रह रहे हैं। और इन सब की छटनी या फिर डॉक्यूमेंट चेकिंग बहुत ही पीक पर अब पहुंच चुके हैं अमेरिका के अंदर। सबका नंबर आएगा शायद। दोस्तों यहाँ पर जो ये कदम है इनका, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कदम तो बिल्कुल सही है, जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे भारत की सरकार से ये है कि आखिरकार ये अपनों को छोड़ करके डंकी मारने पर हमारा भारत का युवा मजबूर क्यों हो रहा है। क्या ये सरकार का फेलियर है कि बेस्ट माइंड इस समय अपनी जान को खतरे में डालने के लिए मजबूर है, डंकी मारने को लेकर के अपनी जान को हथेली पर रख करके, जी हाँ, क्योंकि इंडिया में रोजगार का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वो अलग बात है कि आस्था हमारी अब चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन भूखे पेट भजन न होत, ऐसा भी तो कहा गया है। और पेट को भरने के लिए रोजगार की आवश्यकता पड़ती है, नोट की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने पेट दिया है, लेकिन रोटी का इंतजाम इंसान को खुद करना पड़ता है अपने एफर्ट्स के माध्यम से। बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है। जो लोग रोजगार के लिए एफर्ट्स डालते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। और भारत का जो अन्नदाता किसान है इस समय बॉर्डर पर, जी हाँ, धरने पर बैठा हुआ है। क्या यही था हमारा अमृतकाल? क्या यही था हमारा विकसित भारत की एक प्यारी सी तस्वीर? क्या यही था सबका साथ सबका विकास?
थिंक अबाउट इट। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की पद की शपथ लेते ही जी हाँ अगले ही दिन जी हाँ जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को इन्होंने पलट दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए उस दिन। और इनमें भारतीयों पर असर डालने वाला सबसे बड़ा फैसला था 1868 से चली आ रही जन्मजात नागरिकता को ख़त्म करने से जुड़ा हुआ इनका ये आदेश। क्या इस मीटिंग के बाद, इन दोनों की मीटिंग के बाद इस आदेश पर फर्क पड़ेगा? जिनको नहीं मालूम दोस्तों, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका संविधान के 44वें संशोधन के मुताबिक अमेरिका ज़मीन पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को अपने आप ही नागरिकता मिल जाती है। जी हाँ, चाहे उसके माता पिता का इमिग्रेशन या फिर नागरिक का स्टेटस कुछ भी हो। मतलब कि ट्रंप के आदेश के लागू होने के बाद अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को नागरिकता उसी हालत में मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई एक अमेरिका का नागरिक हो, मतलब कि ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर अमेरिकी सेना में वो व्यक्ति भर्ती हो, तब मिलेगी उसे नागरिकता। तो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में फ़िलहाल 4.8 मिलियन यानी कि 48 लाख भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं और अमेरिका की कुल आबादी का ये जो हिस्सा है ये है आपका 1.47%, मतलब कि 1.5 से अधिक। अब इनमें से 2/3 अप्रवासी हैं और यहाँ पर 34% लोग अमेरिका में ही पैदा हुए हैं और इनमें से ज़्यादातर इस नए बदलाव से प्रभावित होंगे और बड़ी तादाद में भारतीय मूल के वे लोग भी हैं जिन्होंने अमेरिका नागरिकता जन्म के वक्त ही हासिल की है। अगर ये नीति दोस्तों लागू होती है या फिर इस नीति पर ट्रंप कोई सॉफ्टनेस भारत के प्रति नहीं दिखाते हैं तो बहुत बड़ी हानि भारत के लोगों को हो सकती है। सो गाइस, आपको याद होगा H1B वीज़ा। जी हाँ, H1B जैसी अस्थायी वर्क वीज़ा के तहत काम कर रहे और ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे लोगों के बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता अब नहीं मिलेगी। और अमेरिका काम करने गए दोस्तों H1B वीज़ा के तहत गए भारतीयों के लिए उनके बच्चों को जी हाँ मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता जी हाँ उनके भी नागरिकता को सुनिश्चित करने की मदद करती है। लेकिन अब नई नीति के बाद इन बच्चों को नागरिकता पर ही क्या होगा, इनकी नागरिकता पर एक बहुत बड़े संकट के बादल छा चुके हैं। सो गाइस, अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। जी हाँ, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनकी जो गर्मजोशी की मुलाकात थी वो एक फर्जी मुलाकात थी जो वीडियो में हमने देखा शूट होते हुए, जो हमने पिक के माध्यम से देखा? जी हाँ, क्या ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है, या फिर ये एक दोस्ती काफ़ी सच्ची है, रंग लाएगी? वीडियो को पॉज करके आपको क्या लगता है, थिंक अबाउट इट, उसके बाद आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।